तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, है ना। परीक्षण करके देखे 4 का पार्ट 3, पार्ट 2 तक करा दिए थे, 11 नंबर तक सवाल तक, ठीक है? परीक्षण करके देखे 4, यही ना चैप्टर, और पार्ट नंबर कितना है 3 है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 नंबर से, देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इससे पहले के क्लास में पूरा हम लोग बता लिए थे, कहाँ तक बना लिए थे हम लोग? बना लिए थे 11 नंबर तक बना लिए थे, क्या? तो आज देखते हैं आगे 12 नंबर सवाल, कौन कौन बना पाएगा। और ये क्वेश्चन, एक समकोणीय चाय के बॉक्स के भीतर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना है? 7.5 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर और 5.4 डेसीमीटर। इसका कहने का मतलब क्या है कि लंबाई 7.5 है और चौड़ाई है 6 डेसीमीटर और 5.4 डेसीमीटर की क्या है, ऊंचाई है। और चाय से भरे बॉक्स का वजन 52 किलोग्राम और 350 ग्राम है, किंतु खाली अवस्था में बॉक्स का वजन 3.75 किलोग्राम हो तो 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन कितना होगा? सो इजी, सो इजी है, बस जैसे बोल रहे हो वैसे लिख लो, ठीक है। अब चूंकि ये एक स्टोरी सम है, स्टोरी सम में सो इजी, और इसको कर लेंगे आप लोग स्टार मार्क। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग, स्टार्ट करते हैं अपना लिखना। लिखेंगे आप लोग, घन की एक भुजा, घन की एक भुजा बराबर तो घन की एक भुजा कहाँ है रे? चाय के बॉक्स के भीतर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ना। चाय के बॉक्स, चाय के बॉक्स के भीतर भीतरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई कितना मिला मेरे पास? लंबाई कितना है? 7.5 इंटू चौड़ाई कितना है 6 और 5.4, ठीक है। अब डेसीमीटर में है तो इसका सबका गुना करेंगे, गुना करके निकालो। तो देख रहे बाबू, तो तुमको इंग्लिश में दे रहे हैं, गुना करके निकालो इसको। देखो इसका गुना करके आया 243 वर्ग घन, 43 घन डेसीमीटर, 43 घन डेसीमीटर। क्यूबिक डेसीमीटर लिख लेंगे तुम, कितना लिखोगी? क्यूबिक डेसीमीटर लिख लेना, ठीक है। चाय से भरे बॉक्स का वजन कितना है? लिखेंगे चाय से भरे बॉक्स का वजन, चाय से भरे बॉक्स का वजन क्या है? द फुलफिल ऑफ बॉक्स वेट इज, द टी फुलफिल बॉक्स वेट इज, कितना वजन है चाय से भरे? चाय से भरे बॉक्स का वजन है 52 केजी, तो 50 ग्राम, है ना? ना 52 केजी एंड 3 ग्राम, 350 ग्राम। खाली बॉक्स का वजन कितना है? एम्प्टी बॉक्स वेट इज, खाली बॉक्स का वजन 3.75 किलोग्राम ना, 0.75 किलोग्राम। तो चाय का वजन क्या हो जाएगा? अतः चाय का वजन, ये खाली बॉक्स का वजन है, अतः चाय का वजन। आप देखते हो कभी तेल और लेके जाने सरसों तेल वगैरह डब्बा में जब लेके जाने जाते हो तो क्या होता है कि डब्बे का वजन पहले ही कर लेगा और उसके बाद तेल देगा। यानी कि पहले वजन जो होता है डब्बे का वजन कर लेगा, उसके बाद ऑयल देगा उसके अंदर, आया? तो वजन करके उसको हटा लेगा, उसके बाद 1 केजी देता है जो आपको चाहिए 1 केजी।
नहीं तो डब्बे का भी तो वजन उसी में हो जाएगा। वो कितना देगा? अगर मान लो कि 50 ग्राम के आपके डब्बे का वजन है, तो बेटा 950 ग्राम भरेगा, क्योंकि ये 50 ग्राम आपके डब्बे का हो गया, लीजिए केजी हो गया, 50 ग्राम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस वजह से डब्बे का वजन अलग कर दिया जाता है। हाँ, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, चाय का वजन अलग कर देंगे, तो बॉक्स का वजन नहीं निकल जाएगा। तो चाय का वजन कितना था? 52 केजी और 350 ग्राम। और इसमें कितना था? केजी और 75 ग्राम। ठीक है, 75 ग्राम को अलग कर लेंगे। 0 से 0 गया, 5 में से 5 गया, 0 गया, 13 में से 7 जाएगा, तो कितना बचेगा? 7 6 13, 6 ग्राम आएगा। आएगा 600 आ जाएगा। इधर हो जाएगा कितना? 11, 11 में से 3 गया, 8 3 11 8 होता है। इधर कितना बच गया? 48 केजी 600 ग्राम। 48 केजी और 600, क्या? 48 केजी 600 ग्राम। तो इसको सबको हम लोग किस में बदल सकते हैं? ग्राम में बदल सकते हैं। तो 1 केजी ग्राम बराबर कितना ग्राम? 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो 48 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम? 48,000। 48,000 में कितना जोड़ देंगे? ये 600। तो कितना? 48,600 क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा केवल। 48,600 ग्राम। सबको हम लोग किस में बदल दिए? ग्राम में बदल दिए। केजी में था, सबको किस में बदल दिए? ग्राम में बदल दिए। बस 1 घन डेसीमीटर चाय बराबर निकाल दो। 1 घन डेसी, 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन, 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन। देखो हम लोग के पास टोटली चाय था 48,600 ग्राम का, और इधर हम लोग को मिला है डेसीमीटर में। डेसीमीटर में टोटल कितना था? 243, सॉरी 243। इसको भागा दे देना, जो आएगा आंसर होगा, चाय का वजन निकल जाएगा। तो 43 गुना ग्राम। चाय का वजन कितना निकला? 200 ग्राम है। चाय का वजन है 200 ग्राम। चलो आगे बढ़ा जाए। वाह, तो बढ़े। वाह, बहुत सुंदर। देखो बोला है, एक वर्गाकार आधार वाली पीतल के प्लेट की लंबाई कितना है? x सेंटीमीटर दिया है। ले आप लोग को यही ना दिया क्वेश्चन में, x सेंटीमीटर है, तथा मोटाई कितना है? 1 मिलीमीटर। एवं प्लेट का वजन कितना है? 4,725 ग्राम। यदि घन डेसीमीटर, 1 घन डेसीमीटर, एक ही लिखा है ना यहाँ पर, 1 घन डेसीमीटर पीतल का वजन 8.4 ग्राम हो, तो x का मान कितना होगा? ज्ञात करिए। लिखना है आप लोग को, पीतल के प्लेट का वजन, पीतल के प्लेट का वजन, पीतल के पेट का वजन मत लिख देना, प्लेट है। प्लेट का वजन है 4,725 ग्राम। अब वो ये लाइन में देखो ना, इंग्लिश में लिखा होगा। देखो पीतल को क्या कहते हैं? हाँ, ब्रास। द ब्रास प्लेट वेट इज 4,725 ग्राम। के 1 घन सेंटीमीटर पीतल का वजन, 1 घन सेंटीमीटर पीतल का वजन, 1 घन, 1 घन सेंटीमीटर पीतल का वजन कितना हो जाएगा? कितना ग्राम दिया है? 8.4 ग्राम। 8.4 ग्राम। तो पीतल के प्लेट का वजन क्या होगा? पीतल के प्लेट का वजन, पीतल के प्लेट का वजन, if the 1 cubic centimeter brass weight is, then
brass plate weight is 4725 डिवाइडेड बाई 8.4। पॉइंट को हटाने के लिए नीचे कितना 10, ये 10 जल जाएगा। ऊपर 4725 इंटू कितना हो जाएगा 10। तो हम डायरेक्ट जीरो लिख दे, कोई दिक्कत होगा कि 10 से गुणा करेंगे तो जीरो रहेगा। ये कितना आ जाएगा 84। बस डिवाइड कर दो, डिवाइड करके जितना आएगा हम कर दे, डिवाइड कर दे। काटो ना इसको, काटो, 2 से कटेगा देखो, तो बहुत छोटा हो जा रहा है। 5 से कटेगा, आज के पारा में आता है 84 आएगा। 2 के पारा से कटो, 2 के पारा से काटोगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो काटोगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, सके 12, ठीक है, 2 दूनी के 4 और कितना 2 बचे 10। फिर 2 से कटेगा नहीं, तो 5 कहाँ आएगा, 3 के पारा में आ सकता है, आ सकता है 3 के पारा में, 5 के पारा में तो नहीं आएगा, 7 के पारा में, 7 दूनी 14, 3 के पारा से कट जाएगा, तो 3 के पारा से कटेगा तो ये चल जाएगा, बताओ 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 14 तिया 42, यही वाला 7 21, फिर हाँ कितना बार में 8 तरीके 24, 7 21 हुआ तो 2 बचा, 8 तरीके 24 हुआ, 26 था तो 24 हुआ। चलो को 3 से पारा से काटेंगे, 7 हो गया 21, 2 बचा 6, 8 24, 2 बचा 2, 7 बार में जाएगा 21, 1 बचा 15, बचे 15, आ गया 7875, 7875 हो गया। फिर कटेगा देखो 7875, 7875, 7875 था 235, ठीक है। फिर आगे बताओ, आगे बताओ, फिर कटेगा 7 के पारा से कटेगा, 7 दूनी के 14, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 और 7 बचे 35, आ गया ना। कितना आ जाएगा बाबू, आ जाएगा हम लोग के पास 11/25 बटा में 2। 7 के पारा से इसको काटना, भागा दे दे के तुम लोग देखना यार, हम भी भागा दे सब, तो भागा दे के देखना। 1 सेंटीमीटर इतना ही रहने देंगे, अभी 1 सेंटीमीटर तक रहने दो। अब इसके बाद निकाल दो प्लेट की लंबाई, प्लेट की लंबाई, प्लेट की लंबाई कितनी है x सेंटीमीटर है, प्लेट की लंबाई है x सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई भी कितना है x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना दिया है 1 मिलीमीटर दे दिया, ये तो खतरा कर दिया, 1 मिलीमीटर ऊंचाई दे दिया, 1 मिलीमीटर, देखो दे दिया ना। प्लेट की लंबाई दे दिया x सेंटीमीटर दिया हुआ है किताब में, और चौड़ाई कितना दे दिया है x सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दे दिया है 1 मिलीमीटर। तो आपको सेंटीमीटर में किसना बदलना होगा, मिलीमीटर में बदलना होगा। अगर सब सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में दे दिया, तो मिलीमीटर से किस में बदलना होगा, सेंटीमीटर में। जब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना होता है तो 1 बटा कितना कर देते हैं 10, क्या आया, हाँ मिलीमीटर से किस में बदलना है सेंटीमीटर में, तो 1/10 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो सभी देखो अब सेंटीमीटर में आ गया ना, ये भी सेंटीमीटर, ऊंचाई भी सेंटीमीटर, प्लेट की लंबाई भी सेंटीमीटर, चौड़ाई भी सेंटीमीटर, ठीक। अब कुछ नहीं करना है बाबू, अब हम लोग को लगा देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लोग को मिला है x इंटू एक्स 1/10 इक्वल टू 1125 बटा में 2, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके क्या अलग से इसको निकाल कर उसके बाद काटेंगे, ठीक है। देखा जाए x से x का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर टू 1 बाई कितना 10, इधर पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 10 लिख सकते हैं, बताओ ऐसे, बराबर 1125 बटा 2,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x² इक्वल टू 11 25 तो 10, तो आ जाएगा x² इक्वल टू 11 25 तो बैठ जाएगा, बटा कितना हो जाएगा। अब भागा देंगे इसको, काट सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं कि नहीं बताओ, 2 से काट सकते हैं, 2 पच्चे हो जाएगा 10, 2 छक्के हो जाएगा 12, ठीक, और 2 दूनी के 4, और 2 पच्चे फिर कितना हो जाएगा, 12 है, पच्चे 10, 2 छक्के 12, 25 दूनी कितना होता है 50, बताओ x इक्वल टू कितना आएगा, रूट अंडर में आ जाएगा 5 6 2 5, इसका रूट निकाल देना जो आएगा, ठीक है। सर जी वर्गमूल निकालने नहीं आ रहा है, आप ही निकाल दीजिए, बोल रहा है एडमिट कार्ड दे देना मेरे को, हम ही बैठ जाएंगे एग्जाम में। x बराबर, अरे वाह 5625, बाप को कर रहा है यार, देखो करेंगे 7 से, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, तो यहाँ से 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा ना, 7 2 5, अच्छा इधर 7 जोड़ेंगे तभी तो, ये 7 7 कितना हो गया 14, अब यहाँ पे बचा है 5, तो पूरे 1 से लेकर 9 तक के पारा में 5 केवल 5 के पारा में आता है ना, जैसे 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 25, इकाई अंक में 5 किस में पारा में आता है 5 के पारा में, तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा मेरे को 5 रखना पड़ेगा, तो 5 से जब गुणा करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, 5 पचे 25 को 5 हाथ में 2, 5 चौके 20 2 22, 22 को 2 हाथ में 2, 5 एक कम 5 2 7, आ गया ना, समझ में आया वाला कैसे, वर्गमूल समझ में आ रहा है, बोल में नहीं कर रहा है। 5 6 2 5 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो 56, 56 किसका स्क्वायर है, 56 किसी का स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर देखना पड़ेगा, तो 7 से अगर करते हैं तो 7 सते कितना होता है 49, इससे छोटा लाना पड़ेगा लेकिन स्क्वायर में लेके आना पड़ेगा, इससे छोटा हो लेकिन स्क्वायर में हो, तो 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना बाबू 7 बचेगा, इधर आ गया 2, ये आ गया 5, 725 मेरे पास आया, तो आपको इसको 3 बार लिखना पड़ता है, एगो 7 यहाँ एगो 7 ऊपर, फिर नीचे वही संख्या लिख कर फिर कितना कर देना पड़ता है जोड़ देना पड़ता है। अब इकाई संख्या देखना होता है कि इकाई संख्या अगर रखते हैं और इससे गुणा करेंगे तो क्या उतना आता है कि नहीं होता है, तो इकाई संख्या कितना है 5, और 5 केवल किसके पारा में आएगा 5 के पारा में आएगा, इसीलिए यहाँ पे कितना रखेंगे 5, तो यहाँ पे भी कितना रखेंगे 5, और 5 से गुणा करके देखते हैं कि आता है कि नहीं, तो आ जाता है 725, ठीक है, तो यानी कि ये किसका स्क्वायर है 75 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है एक्स बराबर लंबाई कितना हो गया 75, चौड़ाई कितना हो गया 75, क्या 75 सेंटीमीटर, 75 क्या सेंटीमीटर, तो देखो इतना ही आया है ना, सेंटीमीटर है कि घन सेंटीमीटर है कि क्या है, सेंटीमीटर है, हो गया आंसर 75 सेंटीमीटर। कहाँ कहाँ चांद तक जाने वाला रास्ता, चांदमारी, चांदमारी का रास्ता ऊंचा करना होगा, चांदमारी पता नहीं कहाँ है, क्या है चांदमारी की जगह पे श्री रामपुर कर दो, अभी श्री रामपुर में एकदम पूरा देखना वोट आ रहा है प्लस दुर्गा पूजा आ रहा है, तो एकदम देखना उधर पे पूरा उखाड़ दिया है रोडे, और वहाँ पे ना तार ये जो लगाया है रॉड जो लगाया है, कहाँ कहाँ से उठा उठा के बेच उच के कोई बेचा उचा होगा, और वही सरकार उसमें घुसा दे रहा है, अब फिर बोलेगा कि जा यहाँ पे तो ये रॉड नहीं लगाना था, फिर खोदो, खोद के निकालो और फिर भरो, ठीक है, फिर बोलेगा ना पीला वाला पाइप लगाना था ब्लू वाला लगा दिए फिर खोदो, क्या यही काम ही लोग करा गया, ठीक पूजा के समय देखना खोद काट के रख देता है, ठीक है, कोनो इधर गिरेगा कहीं उधर गिरेगा, हर साल 3 साल से ना हम यही देख रहे हैं कि मतलब जब पूजा आ रहा है ना खोद के रख दे रहा है, ठीक है, क्या कि
एकदम खतरनाक सरकार एकदम बना दिया है। भाई पूजा आ रहा है, खोद के रख दो। चांदमारी मतलब श्रीरामपुर। रास्ता क्या करना है, ऊंचा करना है। अतः रास्ते के दोनों तरफ समान गहराई और समान मापक 30 गड्ढे खोद कर, वाह, इधरों 30 गड्ढा खोद रहा है, एकदम खतरनाक। ये क्वेश्चन हम लोग से जुड़ा है, हाँ? किस गड्ढे खोद कर उनसे निकली मिट्टी के रास्ते को ऊंचा किया जाए तथा प्रत्येक गड्ढे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 14 मीटर और 8 मीटर, यानी लंबाई है 14 मीटर का और चौड़ाई कितना है, 8 मीटर का, तथा रास्ते का कुल 2520 घन मीटर मिट्टी डाली जाए तो प्रत्येक गड्ढे की गहराई कितनी होगी, याद करके लिख, स्टार मार्क कर लो इसको, एकदम स्टार मार्क कर लो, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना प्रत्येक गड्ढे की गहराई, माना प्रत्येक गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई क्या लिखेगी बबनी, देखो गड्ढा वड्ढा कुछ दिया है, पोर्ट होल्स वगैरह, हाँ हाँ होल दिया ना, तो लिख लेंगे। तो सपोज प्रत्येक को क्या कहते हैं, हाँ ऑल, नहीं नहीं गड्ढे को तो होल कहते हैं। सर ना आने देगा दही, हम ही बता दे रहे, जितना खोजने जाएगी तब तक हम बता देंगे, तुमको पहले लिखा देते हैं। लेट द डेप्थ ऑफ ईच पिट, पिट का मतलब क्या होता है, गहराई होता है, नहीं रे, डेप्थ का मतलब क्या होता है, गहराई, और पिट का मतलब गड्ढा होता है, ठीक है, पिट। लेट द ईच, प्रत्येक को क्या कहते हैं, ईच कहते हैं। लेट द ईच पीट एक्स मीटर, तो लिखना बाबू, एक्स मीटर लिखो। एक गर्त का आयतन, एक गड्ढे का आयतन, एक गड्ढे का आयतन, आयतन किससे नापा जाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये तीनों होती है, ठीक है, गहराई घन मीटर। इस गड्ढे के आयतन, गड्ढे के आयतन, गड्ढे के आयतन लिखना बाबू। वॉल्यूम ऑफ वन होल इक्वल टू लेंथ विड्थ डेप्थ क्यूबिक मीटर्स, क्यूबिक मीटर्स, लंबाई चौड़ाई और गहराई। इस गड्ढे के आयतन, गड्ढे के आयतन को, अच्छा बताओ लंबाई कितना है, लंबाई 14 है, चौड़ाई कितना है 8 है, ऊंचाई हम लोग को नहीं पता, x है, इसको रहने दो, तो रहने दो, इसको नीचे लिख देना, बता 14 से 8 से गुणा कर देना और 8 के साथ x का गुणा कर देना, कितना आएगा वो क्या आएगा, घन मीटर में आएगा, ये आयतन निकाल रहे ना तो घन मीटर में आएगा, ठीक। गड्ढे के 30 गड्ढे का आयतन अर्थात कुल मिट्टी का आयतन, गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन अर्थात, अर्थात कुल मिट्टी का आयतन, कुल मिट्टी का आयतन, इस गड्ढे का आयतन अर्थात कुल मिट्टी का आयतन। देखो एक गड्ढे में अगर लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 14 इंटू 8 किया जा रहा है तो 30 गड्ढे में कितना जाएगा, समझ में आ रहा है, एक गड्ढे में लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को मिलाकर इतना मिट्टी जा रहा है, 14 इंटू 8 इंटू एक्स, तो 30 गड्ढों में उतना ही मिट्टी भरना है, तो कितना कर देंगे, 30 से गुणा कर देंगे, 30 इंटू 14 इंटू 8 इंटू एक्स, ठीक है, टू को इक्वेशन मिल गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू 30 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 8 इंटू एक्स इक्वल टू कितना दिया था गड्ढा, कितना घन मीटर खर्चा हो रहा है, 2520
2520 घन मीटर का खर्चा हो रहा है। क्या है? मिट्टी डाली जा रही है। हाँ, तो हमारे पास गहराई नहीं था, गहराई को मान लिए x, लंबाई था हमारे पास, चौड़ाई था हमारे पास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो 14, 8 और x आ गया। और हमारे पास टोटल कितने गड्ढे थे भरना था, उसमें मिट्टी, गड्ढे थे उसमें मिट्टी भरना था। तो काट कर x का मान निकाल दो। x का मान निकालने के पश्चात जो आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आंसर आएगा। उसको डेसीमीटर बदलना होगा तो डेसीमीटर में, नहीं बदलना होगा तो कोई बात नहीं। क्या लिखेगी? क्या गुणा करके आएगा, 3360 टू x, मतलब ये x हो जाएगा बराबर 2520। x इक्वल टू 2520 बटा में 330। बस यहाँ पे इसका कर देंगे डिवाइड। डिवाइड करेंगे तो एगो तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा कि नहीं। पहले चला छोटी संख्या है ना, बड़ी संख्या है तो सामने पॉइंट लगाना पड़ेगा ताकि जीरो बैठ जाए, है ना। तो पॉइंट में इसका आंसर आएगा। देखो तो पॉइंट में आंसर आ रहा है 2520 डिवाइडेड बाई 330, 0.75, 75। तो 0.75 क्या आया ये आया क्या है, ऐसा देखो ना, इधर मीटर आया है, इधर मीटर है, और लाना किस में है, सेंटीमीटर में। तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 75 क्या, 100 से 1000 नहीं, 100 से इसको डिवाइड कर देना 75। एक से अरे गुना गुना गुना, ये सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना तो आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। भागा नहीं, भागा नहीं करना, हाँ भागा नहीं करना, क्या कर देना, गुना कर देना। तो 0.75 मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। और कुछ करना है, और कुछ करना है बाबू, हो गया ना। डेसीमीटर बदलेंगे तो 10 से भागा कर देंगे, 7.5 आ जाएगा डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर में जाएगा, डेसीमीटर बदलने की जरूरत है, हाँ डेसीमीटर में दिया है आंसर, सेंटीमीटर में दे दिया है। 75 सेंटीमीटर आ गया, डेसीमीटर में बदलना है तो इसको 7.5 डेसीमीटर हो जाएगा, 10 से भागा दे देना, डेसीमीटर बदल जाएगा। सबका इलाज है। हो गया, 75 दिया कि 7.5 दिया है, ठीक है ना। चलो इतना रहने दो, हो गया। थोड़ा ज़्यादा कराएंगे, चांदमारी रहने दे, ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। ओ सुनना भी तो है, तो सुनना भी है, थोड़ना भी है। आओ कॉपी दो, किताब दो मेरा, हमने जो किताब लिखा है वो दो। पेज नंबर कितना था, अब कोई पेज नंबर लिखा है, डर देख रहे हो, खौफ कहते इसको। हाँ 151, खाली 51। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 51 क्वेश्चन, आंसर बताइए, आंसर बताइए। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है, गंगा नदी का। जल विभाजिका का उदाहरण कौन सा है, अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी जल विभाजक है, किसका किसका, कौन कौन सा जल विभाजक करता है, कौन सी नदी का जल विभाजक है, मतलब जल विभाजक मतलब उसमें बीच में आ जाता है जिसके कारण जल क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जल डाइवर्स हो जाता है, वाटर डाइवर्स हो जाता है। कौन, नर्मदा और ताप्ती, है ना। अमरकंटक की पहाड़ी उसको डिवाइस कर दे रहा है। उसके बाद बताओ, अमरकंटक की पहाड़ी, उसके बाद और है वो जल विभाजक है, तो कह सकते हैं सतपुड़ा और विंध्याचल, है ना। सही नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा,
क्यों सुंदरवन का डेल्टा? करीब रिच आ जाते हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर, चापाकार डेल्टा, इनमें से उदाहरण किसका है? नील नदी का डेल्टा चापाकार उदाहरण है। शांताकार डेल्टा गोदावरी नदी। पांजाकार डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। विश्व का सबसे बड़ी नदी नील नदी। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी जी, यांगसी जी, ठीक है, 6360 किलोमीटर है लगभग। और बताओ, पंजाकार डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का मैदान पंजाकार है। ये 5 को ऐसे ऐसे फैला हुआ, 5 को, 1 2 है, ठीक है। इसके बीच जो है ना, इसमें बीच में मट्टी भर गया है, इसे मिट्टी है, और ये नदी सब निकली, ठीक है। पंजाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा नील नदी का डेल्टा, शांताकार डेल्टा गोदावरी नदी का डेल्टा। नदी जल वेग मापने के लिए किसका यूज होता है? घंटे में किलोमीटर, किलोमीटर प्रति आवर या मीटर पर सेकेंड। विश्व का सबसे गहरा कैनियन ग्रैंड कैनियन कहाँ पे है? वैसे मंगलिया में अपवाहित बेसिन को क्या कहते हैं? एंडोरिक बेसिन। नहीं याद किया कोनो। नदियों के अपर्दन की अंतिम सीमा, नदियों के अपर्दन की अंतिम सीमा न्यूनतम आधार स्तर। डेल्टा का निर्माण होता है नदी के मुहाने के पास। अब पॉट होल्स कहाँ बनते हैं? पॉट होल्स कहाँ बनते हैं? अवनमन कुंड कहाँ बनते हैं? हाँ हाँ, हिल के नीचे नहीं, वाटरफॉल के नीचे। वाटरफॉल के हिंदी में जल प्रपात। विश्व की सबसे बड़ी घाटी ग्लेशियर हिमालय का लैम्ब्रांग ग्लेशियर विश्व की सबसे बड़ी घाटी ग्लेशियर है। और सबसे बड़ी ग्लेशियर बोले तो सियाचिन ग्लेशियर। हिमनद द्वारा निर्मित घाटियों का आकार कैसा होता है? और नदी के द्वारा भी आकार। नदी के द्वारा क्या बनती है? भी आकार। और एस आकार की घाटी, है ना, एस आकार की घाटी बनती है, जो कि कहाँ बनती है? एस आकार की घाटी कहाँ बनती है? मैदानों में कि पहाड़ों पे कि कहाँ पर? हाँ, मैदानों में बनती है। अभी आकार की घाटी कहाँ बनती है? पहाड़ों पर। और यू आकार की घाटी कौन बनाता है? नदी ही बना, हिमनद बनाता है। कौन बनाता है? हिमनद। नाटक कौन बनाता है? हिमनद बनाता है। प्लाया कौन बनाता है? पवन द्वारा निर्मित क्या है? स्थलाकृति है, पवन द्वारा। प्लाया पवनों द्वारा। और बताओ, बरखान पवन द्वारा, छत्रकशिला, ट्यूगेन सब किसके द्वारा? क्या पवनों के द्वारा बनाता है। वाह। भारत का सबसे लंबा हिमनद सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। मैप सेल का समृद्ध ढाल कौन सा है? मैप सेल का अफ्रीका का डेक्कन का पठार। भारत में कौन सा पठार है? प्रायद्वीपीय पठार है, उसको भी क्या कहते हैं? डेक्कन का पठार कहते हैं। कहाँ पर है? नॉर्थ की साउथ में? हाँ, नॉर्थ साउथ में अंतर तुम लोग को नहीं पता है। नॉर्थ का मतलब उत्तर होता है, उत्तर में है प्रायद्वीपीय भारत का पठार, साउथ में ना है। कोई लो तुम लोग का कोई सहारा बालुकामय, सहारा बालुकामय मरुस्थल को क्या कहते हैं? हाँ, एग्र कहते हैं। किस क्षेत्र में बालुकामय स्तूप पाए जाते हैं? राजस्थान या थार के मरुस्थल में। बृहदान द्वार वह स्थल है जहां पर गैस उड़ाकर ले जाती है क्या? हवा से उड़कर रेत पहाड़ियों के मध्य जमा कर देती है। लोएस मैदान होते हैं, क्या होते हैं लोएस का मैदान? लोएस का मैदान क्या होता है? बताओ। लोएस का मैदान रेत और गाद से बना हुआ उपजाऊ मैदान। बालू का टीला या बालू का स्तूप क्या कहलाता है? बरखान कहलाता है। क्या कहलाता है? बरखान। विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूपों के नाम बताओ तो। तारा स्तूप, बरखान, सीप स्तूप, ठीक है, ठीक है। राजस्थान में एक झील है, झील है सांबर झील ना है, पढ़ाई नहीं तो ये झील सांबर झील है। कौन सी झील? वहाँ एक नदी है, नदी कौन सी है? लूनी नदी।
जो कि बरसात के मौसम में बढ़ जाती है और जब सूखा पड़ता है तो सूख जाती है, क्या वो भी सूख जाती है। इसलिए वहाँ पर एक नहर लाया गया है। क्या है? नहर लाया गया है। कौन सा नहर है? इंदिरा गांधी नहर, सिंचाई नहर है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर सिंचाई। पार्श्व हिमांक किसे कहते हैं? पार्श्व हिमांक हिमनद के किनारे की जमी हुई बर्फ, पार्श्व किनारे। ठीक है, पार्श्व हिमांक है। भारत का सबसे लंबा हिमनद सियाचिन। कांट्रेड्रस में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? लैबर्ट ग्लेशियर, जो कि अंटार्कटिका में है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? मोरदार पर्वत है। नवीन मोरदार है कि पुरानी मोरदार है? नवीन मोरदार पर्वत। तो सबसे पुरानी मोरदार पर्वत अरावली। अरावली क्या है? बहुत ही पुराना है। राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? भाषा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम। क्या है? जनसंख्या पूछेगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? गोवा। ठीक है। और यूनियन टेरेटरी में पूछेगा तो यूनियन टेरेटरी में लक्षद्वीप। क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से भी और साथ साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। और सबसे बड़ा दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारी जनसंख्या है। ठीक है। और सबसे बड़ा में अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार। ठीक है, आगे बढ़े। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953। 1953। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप। क्या? केंद्र शासित राज्य कौन है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किसका बना हुआ है? का है ना। मिनी काय कहाँ का है? कावारती। कहाँ पे है? उधर ना है। मिनी काय कावारती। एक केंद्र शासित प्रदेश, एक ऐसा, दो ऐसे राज्य बनाओ जिसका एक ही क्या है, का राजधानी है। चंडीगढ़ तो राजधानी है। किसका किसका? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के एक ही क्या है? राजधानी है। हाँ, के एक ही राजधानी। सेवन सिस्टर का नाम बताओ तो कोई बता पाएगा? टोटल सेवन सिस्टर जो पूर्वोत्तर भारत के हैं। सेवन सिस्टर पूर्वोत्तर भारत पढ़ाए थे, याद करिए। सबका जब राजधानी याद करा रहे थे तो समय हम बताए थे आप लोग को। शॉर्ट ट्रिक को बताए थे। ATM आना मम्मी, बताया गया था। ATM आना मम्मी नहीं था। जैसे क्या था? आंध्र प्रदेश गधा, असम, तमिलनाडु देख लो गधा को, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर भारत बोल रहे थे गधा, पूर्वोत्तर भारत। और इस M से क्या था? हाँ, मेघालय हो गया। और ये आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, वहाँ से क्या था? मिजोरम, या फिर वहाँ से क्या हो गया? मणिपुर। और मी से चलो, सात को तो, सात को हो गया। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 आ जाता है सब। पहले अभी पूछ। अब विश्व का सबसे ऊंचा खांसते खांसते चल जाएगा, खास रहा है। कौन को फिल्म में नहीं बोलता है, जा मेरे बोतल से दो बाटली मार ले, बाबू भैया बोलता है, "हाँ, मार लेना बगले में है।" गधा बोलता है कि क्या दो बोतल पानी से पीने से चल जाएगा खांसी? बोला अरे खांसी क्यों नहीं जाएगी, इसमें मेरा ग्राहक चला गया। ठीक है।
डक्कन ट्रैप क्या है? डक्कन ट्रैप प्राचीन ज्वालामुखी लावा द्वारा बना एक क्षेत्र है। प्राचीन ज्वालामुखी लावा द्वारा बना एक क्षेत्र क्या है? ट्रैप। कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। और बाकी सागर माथा कहाँ पर है? सागर माथा नेपाल। सागर माथा मतलब माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। और अभी नेपाल में क्राइसिस चल रहा है, नेपाल क्राइसिस। मरुस्थलीय प्रदेश का नाम क्या है? थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल क्या है? गोबी का मरुस्थल। गोबी गोबी, गोपी बहू नहीं, गोपी बहू बोलते। गोपी के नाम सुने हैं? वो अजब उसको रसोड़े में जाके एकदम ये कर देती है। हाँ, अरे कुकर में डाल देती है। नहीं नहीं, कुकर नहीं रे। गोपी बहू रसोड़े में कौन था, कुकर में कौन था, नहीं डाल देते ऐसे ही। तो गोभी का मरुस्थल है, किसका मरुस्थल? गोभी का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, और सहारा का मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल। समझ में आ गया? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। भारत में मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। मरुस्थल का जहाज किसको कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली। और इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कितना है? 1722 मीटर है। 1722 मीटर। सब याद कर लियो। कितना सुंदर सुंदर सब क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हमको पढ़ा रहा है। भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? हिमालय। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। पश्चिमी हिमालय का एक दर्रा का नाम सिपकिला दर्रा। और पूर्वी हिमालय का एक दर्रा का नाम नाथुला दर्रा। नाथुला, सिपकिला, खरचिला, बोमडिला, बड़ा लाचला। नहीं पढ़े तुम लोग? बड़ा लाचला, बोमडिला, है ना, खैबर दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। नहीं पढ़े थे? रोहतांग दर्रा, काराकोरम दर्रा। नहीं पढ़े थे हम लोग? सिपकिला, नाथुला। वाह। लोकटक झील कहाँ पर? मणिपुर। डल झील कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। फुलर झील कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। ये चिल्का झील कहाँ पर? उड़ीसा, है ना। कोलेरू झील केरल। पुलिकट झील दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील है, पुलिकट झील। नर्मदा नदी का स्रोत कहाँ से है? भूल गया। अमरकंटक की पहाड़ी के मध्य प्रदेश। भावर हिमालय के तलहटी में कंकड़ी पत्थर पाई जाती है। भावर। दक्षिण भारत के दो पर्वतीय चोटियां, दक्षिण भारत की दो पर्वत चोटियां, डोडा बेटा ना। दक्षिण भारत की दो पर्वत चोटियां कौन सी है? डोडा बेटा, अनाईमुड़ी। डोडा बेटा और अनाईमुड़ी। कल आप लोग पेज नंबर 53 का याद करके आएंगे। 53-54, पेज नंबर 53-54, जिसमें अभी लिखे हैं डोडा बेटा। एक पेज छोड़कर जो आज दिए थे 51 का, 51 छोड़कर 53 का। सब कोई पेज नंबर लिखे है ना कि भूल गए? सही है पेज नंबर। मारेंगे गदही ना, एक से एक लड़की लोग भर्ती है यहाँ पर। 53 पेज नंबर एकदम याद रहना चाहिए कल। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। मैथ्स का सोमवार को होगा, मैथ्स का क्लास सोमवार, ठीक है। मंडे को क्लास होगा। कोई दिक्कत? जय हिंद, जय भारत। कल नहीं है।